अंश, स्विच ऑन योर कैमरा। सर ये लोपामुद्रा कूनू। आप यूजर नेम, आप जो कोई भी हो बेटा, 3 दिन से टीचर आपको कह रही है कैमरा ऑन करने को। आप ऑन नहीं करेंगे तो। क्या नाम है बेटा आपका? क्या सबका? आप अपना कैमरा ऑन करिए, क्योंकि विदाउट कैमरा क्लासेस अटेंड करना अलाउड नहीं है। ठीक है। आप नाम बताइए बेटा, अपना क्या नाम है आपका? आप बार बार ऑन कर रहे हैं, बार बार ऑफ कर रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है बेटा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विदाउट कैमरा क्लासेस अलाउड नहीं है। अपना नाम बताइए, माइक ऑन करिए। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? चलिए ठीक है, अब आपको रिमूव कर। खुद ही वो चला गया। सारी लोगों। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया। अब ये आएगा तो इनको रिमूव कर दीजिएगा मैम, ठीक है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, मानेगा कि कैमरा नहीं ऑन करेगा, रिमूव कर दिए। ठीक है अंश, तुमको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? और जो लोग कल क्लास में थे उनको तो मैंने समझा दिया था कि पेरीमीटर क्या होता है। तुम नहीं थे कल, तुमको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? भूल हाँ। भूल गया। भूल गए? अच्छा। कोई भी क्लोज्ड फिगर या किसी भी चीज की, किसी भी शेप की, कहीं की भी जब हम बाउंड्री की बात करते हैं, किसी भी चीज की, किसी भी चीज के जब हम बाउंड्री के मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि उसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। ठीक है। मैम आपकी वीडियो बार बार स्टक हो जा रही है। क्या कह रही हो बेटा? मैम आपकी वीडियो बार बार रुक जा रही है। एक्चुअली हम कल बताए थे ना कि यहाँ हद से ज्यादा बारिश हो रही है। अभी भी बारिश ही हो रही है। दिन रात यहाँ सिर्फ बारिश हो रही है, तो एक्चुअल में उसी वजह से नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए यहाँ बहुत बारिश हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्या फ्लड वाली कंडीशन आ गई है इधर एकदम। एक बार हम छोटा सा क्विक मैम रिवीजन। हाँ। मैम आपकी स्क्रीन में ब्लरी आ रही है, मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है? थोड़ी सी। और अभी इसने बता रहे हैं पॉज। ना बेटा। हाँ हम बता रहे हैं ना, अभी पता है लाइट चली गई थी। अभी हम पढ़ा रहे थे तो लाइट चली गई थी, इतनी ज्यादा, मतलब इतना हम लोगों ने वो ले रखा है, मतलब फेसेस ले रखे हैं कि एक फेस चला जाएगा तो दूसरा। तो उस सारे फेसेस की लाइट एक साथ चली जाती है, इस कदर इस टाइम यहाँ बारिश हो रही है, और नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है इस वजह से। इसी वजह से लाइट की और इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है। वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि प्रॉब्लम ना हो, पर अब क्या कर सकते हैं। इट्स नेचर। बारिश तो होगी ना। थोड़ा बेटर है अभी? हाँ। मैम व्हाट? थोड़ा बेटर है अब? मैम आपकी वॉइस भी रुक रुक के आ रही है। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो। मुझे लगता है आज नेटवर्क इशू है। तो बंद है क्या?
हेलो। कृष्णा गुप्ता आपका नाम? अनंत गुप्ता की मदर। हाँ। अनंत गुप्ता ने मैथ का है, आज मैथ में क्या? सिखाते हैं मैथ। आपका नाम क्या है? कृष्णा, आपने कल क्लास करी थी? हेलो। बोलते नहीं है। हेलो। हेलो, क्लास नहीं ज्वाइन करी थी कल? आप ज्वाइन नहीं करेंगे कल? तो आप हैं कौन? नहीं, नहीं करी बेटा ज्वाइन थी। करेगा। अच्छा। क्या पता, पेरेंट मीटर आपकी हो आज गया होता फर्स्ट है ना। क्लास है क्या? नहीं, पहले एक क्लास ज्वाइन कर चुका है, सेकंड क्लास है, सेकंड या थर्ड होगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे को मैम सामने बैठा दीजिए। अच्छा। सब लोग का कैमरा ऑफ। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। बेटा अभी अभी एक को रिमूव किया है, क्योंकि हमारा रूल ही नहीं है ये। हम शुरू करते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा तो बताना। क्या क्या लगा है? किस चीज का है? खाने का है? अरे वो खराब ना हो जाए बस। दाल है उसमें। मर जाना फिर उसमें। हमारी तरफ से वो सही है, उनको नहीं दिख रहा है। अच्छा, लाइट का ही आप बात कर रहे हैं? हाँ देखिए। ठीक है। हम्म। बंद कर दीजिए सर, आज प्लीज, बहुत अजीब लग रहा है, हमें अपने आप को नहीं देखना है। नहीं किसी तो का हम पढ़ा रहे हैं। किसी ने अपना कैमरा अब तक ऑन नहीं किया। अंश, व्हाट इज बेटा, पढ़ने में ध्यान दो। उसने अपना कैमरा अभी तक ऑन नहीं किया, इसमें तो तुमको बड़ा ध्यान है। कृष्णा बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम एक को अगर वो कर देंगे तो फिर सबका कैमरा ऑफ हो जाएगा और फिर हमें मजबूरन अपना ऑफ करना पड़ेगा। मैम, हाँ। जो आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। बेटा नेटवर्क इशू है, हम क्या करें बताओ। दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक स्क्रीन है एकदम। नो, बहुत ब्लर हाँ आ रहा है। बेटा, ये चीज आप लोग कल लिख चुके हो, बाकी हम डिक्टेट कर देते हैं। जो लोग कल क्लास में थे उनको ये नहीं लिखना है। दोज हु अच्छा वर ठीक। in the class yesterday, please don't write this definition of perimeter. ठीक है? कृष्णा, switch on your camera. It's being very difficult for me. Perimeter is the total length of the boundary of a closed figure. बहुत छोटा सा एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं पेरीमीटर का। कोई भी शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, एनी शेप, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी चीज, ट्रेपीजियम, हेक्सागोन, पेंटागोन, कोई भी पॉलीगन, ठीक है, कोई भी चीज हो, उसकी ये जो आता है, ये बाउंड्री के टोटल लेंथ को, बाउंड्री के जब हम टोटल लेंथ को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। ठीक? ठीक है मैम। ठीक है। अंश, तुम कल क्लास में ये। नहीं थे, तुमको समझ में आया? हाँ। 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 इन सिंपल वर्ड्स, अगर मान लो कोई एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, उसकी रोज ट्रायंगल के शेप में है, मींस अगर ड्रोन देखा है, सबने देखा होगा ड्रोन, टीवी में, कहीं पे, फोन में, सबने ड्रोन देखा है? आज देखना, जिसने नहीं देखा है ड्रोन, आज फोन में सर्च करना ड्रोन, दिखाता है वो ड्रोन की फोटो। ड्रोन क्या होता है? कैमरा होता है ना, जो ऊपर से हर चीज कैप्चर करता है।
बेटा नेटवर्क इशू है, आज बारिश हो रही है, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है वो बारिश। जिधर मैं रहती हूँ उधर इतना पानी सड़कों पे भर गया है कि मैं क्या बताऊं, तो उस वजह से नेटवर्क इशू और क्या कहते हैं तुम्हारा लाइट की प्रॉब्लम, ये दो चीज बहुत ज्यादा हो रही है। ये चीज तो, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम लोग फेस कर रहे हो, यहाँ रहने वाले भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस वजह से हमें दिक्कत है। नहीं तो मेरा नेटवर्क जो हो सकता है वैसा सही है। ठीक है। तो ड्रोन ड्रोन से जब तुम देखोगे ना आसमान, वो मतलब ऊपर से वो कैप्चर करता है हर चीज। ड्रोन से अगर देखो कभी, तो ऐसे रास्ते होते हैं, ट्रायंगल, बीच में घर है, आगे पीछे ऐसे रोड्स हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू वॉक अराउंड द एज ऑफ द शेप, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इट द पेरीमीटर। अगर हम, ये रोड है ना, मान लो ये एक रोड है, अगर हम इस पे चले तो इसका जो टोटल मेजरमेंट है उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ। समझ आया अंश तुम्हें? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ पेरीमीटर, ये कल मैंने नहीं बताया था, ये तुम लोग लिख लो, और अगर नहीं दिख रहा है तो हम डिक्टेट भी कर देंगे। पेरीमीटर इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर किया जाता है बेटा। देखो, पेरीमीटर जो हम लोग मेजर करते हैं ना, आयुष, आयुष एक लड़की और थी ना, एक मिनट, आयत, ठीक है चलो। जो हम लोग आंसर, जब जब भी हम लोग पेरीमीटर या एरिया फाइंड करते हैं ना, तो उसमें जो आंसर आता है ना, उसके आगे तुम लोग लिखते हो ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो कोई आंसर आया, उसके उसके आगे तुम लोगों ने सेंटीमीटर लिख दिया, लिख दिया। वो सेंटीमीटर क्या है, वो उसका यूनिट है। ठीक है, तो जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो उसके आगे हम यूनिट लगाते हैं। कौन कौन सी यूनिट लगाते हैं देखो? स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का होता है, हाँ। ये पेरीमीटर का है। डेसीमीटर। बेटा वो सब इसका नहीं है यूनिट, सब वेट, वेट का यूनिट बता रहे हो तुम, वेट और किलो, वो सब उस चीज का, वो सब तो तुम वेट में पढ़ोगे, वेट वाले चैप्टर में, मेजरमेंट एंड वेट में वो तुम पढ़ोगे। ये हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ा रहे हैं, यही दो यूनिट होती है। ठीक है। चलो, समझ में आ गया पेरीमीटर, हमने रिवीजन दे दिया। अब हम एरिया पे चले। ठीक अंश है। तुमको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस। यस मैम। नहीं हुआ ना तो तुम, नहीं अगर हुआ, तुम कल क्लास में नहीं थे तो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो तुम वीडियो देख लेना कल वाली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। एरिया से शुरू करते हैं। एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, ओके। स्पेस। पेरीमीटर ये एक रेक्टेंगल है। हमने कल ये चीज बताई थी, लेंथ और ब्रेथ।
लेंथ और ब्रेथ बताया था कल हमने रेक्टेंगल का कि क्या लेंथ होती है क्या ब्रेथ होती है। देखो सब मेरे को नहीं देख आयशा, ये चीज लेंथ होती है ठीक है, और ये चीज ब्रेथ होती है, ये चीज कल हम बता चुके हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। ठीक, ऐसा नहीं है। Yes, हाँ। अच्छा, इसको लिखो, ये पेरीमीटर लिखो और ये एरिया लिखो, और मुझे 1 मिनट दो। मैम आपकी स्क्रीन ब्लरी आ रही है तो लिख नहीं पाएंगे। हम बोल रहे हैं लिखो, एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस, एरिया इज द amount of surface, area is the amount of surface, surface, surface covered, 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 wait for 1 minute, hello, Area is the area is the, hello, surface 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 के बाद क्या होगा? Noun noun area of, area is the amount of surface covered, covered, covered by a closed figure, ठीक। the floor आयुष स्विच ऑन योर कैमरा, बेटा हम आधा टाइम तुम लोग को कैमरा ही ऑन करने को बोलते रहते हैं, आज हम कैमरा ऑफ कर ले रहे हैं, और हम कैमरा ऑफ करके आज पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको तुम लोग, अच्छा लेंथ लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो हम अब हम प्यार से पढ़ाते हैं, पर अब तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, तो मेरा भी तो वॉल्यूम तेज हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे कोर्स कवर करना है और तुम लोग सुनते नहीं हो। मैं सुन रहा क्या कह रहे हो? मैं तो सुन रहा हूँ। ये चीज होती है स्पेस, ये चीज होती है स्पेस, ठीक है, इसको बोला जाता है स्पेस, ठीक है। ये चीज जो है इसको बोल सकते हो हाउ मच स्पेस इज इनसाइड अ फिगर, ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि कितना स्पेस एक फिगर के अंदर है। डेकागन का एरिया पूछ रहे हो बेटा? डेकागन का एरिया 32 एरिया, अच्छा साइड इंटू साइड होता है ना, 10 इंटू 10, 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आयुष। कहाँ से तुम्हारे बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं? डेगागोन की 10 साइड्स होती हैं, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, मेरे ख्याल से, हाँ
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। या एक सेकेंड रुको। नहीं नहीं बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, डेकागॉन वैसा होता है ना, नहीं नहीं, एक सेकेंड, हम अभी एरिया बता रहे हैं डेकागॉन का। तुम लोगों में डेकागॉन का एरिया पूछा हुआ है? हाँ। नो मैम। आयुष, तुम्हारे में पूछा है क्या? ये तो बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। अनम्यूट करो, अनम्यूट योर सेल्फ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी, मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही थी। अनम्यूट करो। आयुष, टाइप मत करो बेटा, हम जब सामने हैं तो तुम हमसे बात करो। अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। तो मेरी आवाज बंद हो जाती है बीच बीच में। हेलो। आयुष, अनम्यूट योर सेल्फ। एरिया जो डेकागॉन होता है, उस एक रेगुलर डेकागॉन का एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ, सॉरी, 5/2 साइड स्क्वायर, फिर वो अंडर रूट में होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत हाइयर क्लासेस का है, डेकागॉन के एरिया का फॉर्मूला बहुत हाइयर क्लासेस का है, ये क्लास 6 का नहीं है। आपको क्लास 6 में डेकागॉन के एरिया का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। और हम बता दें, वो 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, गलती से मैंने स्क्वायर का बता दिया था। डेकागॉन की 10, हाँ, नहीं 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 होता है। डेकागॉन का एरिया होता है 5/2 साइड स्क्वायर, फिर अंडर उसमें होता है, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट में। तुम लोग को स्क्वायर रूट पता है? यस मैम। हाँ, तो एरिया। नो मैम। छेले। तो स्क्वायर रूट नहीं पता तो अभी तुम लोगों से डेकागॉन का एरिया नहीं पूछा जाएगा। नील, वाई आर यू लेट? Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, what will be the length if the perimeter is 86 and breadth is 18? एक मिनट, क्वेश्चन बेटा तुम लोग बहुत तेज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। Ma'am, what will be the length if perimeter is 86 centimeter and breadth is 18 centimeter? अभी हमको एरिया का फॉर्मूला लिखवाने दो, अभी मुझे कराने दो, तब मैं बताऊंगी ना। अभी अचानक से मैं एरिया का बिना फॉर्मूला बताए क्वेश्चन कराने लगूंगी तो तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा? हाँ। एक मिनट रुको, फॉर्मूला लिखो, सारा एरिया का फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन अभी देखना पहले, तुम लोग डेकागॉन के एरिया तक पहुंच गए। डेकागॉन का एरिया पता है 11th में है, 8th और 11th। हाँ शायद 11th में ही है। मैं बायो से थी, मैंने डेकागॉन का वो नहीं है अभी मुझे। वो क्या रहा है? Ma'am, cubic meter is the area of cube. Ma'am, cubic meter is the area of cube.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ इरिटेट कर दिया एकदम, इतनी देर से क्वेश्चन पूछ रहा है जब फॉर्मूला नहीं लिखवाए है तो। वो शिट, माई कौन था? आपका स्क्रीन भी नहीं। सॉरी सॉरी। नहीं, आप तो सिर्फ हमको डाइट, अरे यार। रुक जाओ रुक जाओ, क्या पूछ रहे हो आयुष? फिर से पूछो, तुमको नहीं कह रहे थे, पूछो। cubic meter is area of cube. तुम ना एक काम करो, जब तक हम फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रहे हैं सबके लिए, तब तक तुम क्या करो, क्वेश्चन चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है? लिख दो, फिर हम क्वेश्चन देख के सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैम पेरीमीटर सब। हाँ, बोर्ड पे लिख रहे हो? यहाँ लिख दो ना, चैट में लिख दो, हम बोर्ड पे समझा देंगे। आपका तो बोर्ड ही नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरा तो एक बोर्ड दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं। नेट नहीं चल रहा है, इन लोग को दिख मैं ही और बोर्ड। एक बार ज्वाइन कर। हाँ, एक बार ऐसा करो, लीव करके ज्वाइन करो। अब लो, सबने लीव ही कर दिया, हम बोले लीव करके ज्वाइन करो। जिसको नहीं दिख रहा है वो लीव करके ज्वाइन करो, सब लीव करके ज्वाइन मत करो। कैसे समझाऊं मैं? बाप रे। अब अच्छा, मुझे अब एक चीज बताओ, फालतू के सवाल अब कोई नहीं करेगा जब तक हम पूरा टॉपिक नहीं खत्म करा देते। खत्म नहीं हो पा रहा है मेरा टॉपिक। हमें ये बताओ कि वो क्या कहते हैं, तुम लोगों में किसका किसका एरिया दिया हुआ है? ट्रायंगल अभी का देख दिया रहा हुआ है, हाँ। अभी देख रहा है, पर थोड़े टाइम बाद ब्लर हो रहा है। बताओ किसका किसका दिया हुआ है फॉर्मूला एरिया में? मैम मेरा दिया हुआ है। मैम सब। माई ट्रायंगल का दिया है, रेक्टेंगल का दिया है, और किसका दिया है? मेरा एरिया पैरामीटर नहीं है, और फिफ्थ स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो चुका है। तो हम लिखवा देते हैं, कुछ छूटेगा तो फिर बताना, क्योंकि आज नेट नहीं चल रहा है मेरा। हमने कल पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखवा दिया था, एरिया का बचा है, एरिया का लिखवा रहे हैं, ठीक है? लिखो सब लोग इसको, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड इंटू साइड। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी तो रही हूँ बेटा, साइड इंटू साइड। पुट हेडिंग formulas of area, then square, put a colon, area equals to side into side। मेरी तो आज एनर्जी हो जाएगी। फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ अभी दिख रहा है। लिखो फिर, दिख रहा है तो। थोड़ा ब्लर।
इसे ये फॉर्मूला लिखो एरिया का, फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। हेलो, लिख लिया है सबने? शैल आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस करें? हाँ। ये ब्लर है, ब्लर। ब्लर है तो बेटा अब हम क्या करें इसमें? मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपका इनका आपका भी तो नेटवर्क इशू हो सकता है। हमारा तो ठीक है। और सबने लिख लिया? देखो, एरिया का क्या होता है, साइड स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ट्राइंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये उसकी हाइट होती है और ये उसका बेस होता है। ठीक है, ये उसकी हाइट होती है, ये उसका बेस होता है। ठीक है, ठीक। यस मैम। यस और नो? Yes, मेरा ma'am. पेशेंस लेवल मत चेक करो, नेट ऑलरेडी नहीं चल रहा है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करें। Ma'am. एरिया का मैंने क्या क्या बताया तुम लोगों को, एरिया की भी यूनिट लिख लो। एरिया की यूनिट होती है यूनिट ऑफ एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरीमीटर की यूनिट ये होती है और एरिया की यूनिट ये होती है। ठीक है, ठीक है। आपका स्क्रीन क्या? क्या चीज? आपका स्क्रीन हैंग हो गया। हम्म, के कुछ नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो और क्लासेस चल रही हैं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों के ही उसमें नेट में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लिख लिया ना? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करें या पेरीमीटर और एरिया के? यस मैम। मैम। Ma'am. चलो करते हैं। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है पेरीमीटर एंड एरिया का? हाँ। यस मैम। Ma'am. चलो, चलो।
Arya, why are you late and where were you yesterday? मैम आई एम गोइंग। मैं कहीं गई थी। I went. Going नहीं, I went somewhere. कृष्णा नाम का कोई था ना? नहीं। आद्या, आयुष, अंश, आयत, आर्या, मीर। मैम इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? हाँ, लिखा है a square playground has a side of 8 meter, find its perimeter and area. सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करो स्क्वायर का। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैम स्क्वायर के 18 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का होता है साइड इंटू 4। 4 इंटू साइड। आर्या, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। कल जो लोग क्लास में नहीं थे वो लोग सुन लें। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अच्छा, एक मिनट। आयुष, अब तो मुझे अपना क्वेश्चन डिक्टेट करो। धीरे धीरे डिक्टेट करना, फिर हम बोर्ड पे सॉल्व करा देंगे। बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। बेटा आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो अब क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। आयुष। And what is the area of cube? अरे बेटा एक मिनट, फैन ऑफ करने दो, उसके बाद एक सेकेंड। अब बोलो क्या क्वेश्चन है। बोलो। Then what is the area of cube? एक मिनट। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब, यही क्वेश्चन है। इतना ही है कि आगे भी कुछ दिया है? No, ma'am. बस इतना और ही है? सर हाँ, क्या कह रहे हो? तुमको सुनाए तो इतना आज लैग कर रहा है। देखो, एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है अ क्यूब हैज 6 फेसेस। एक क्यूब है अगर तो उसके 6 फेसेस होंगे। क्यूब कैसे बनता है ये वाला सॉल्यूशन तुम लोग निकालो, या फिर हम बता। आया किसी का इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड कितनी दी हुई है? 18 मीटर। 4 इंटू 18 करोगे कितना आएगा? मीटर में है तो मीटर में ही, मीटर की ही यूनिट लग जाएगी। 4 इंटू 18, 72 मीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड। मीन्स स्क्वायर की बाउंड्रीज का टोटल लेंथ होगा 72 मीटर। मैम 72 मीटर। 72 मीटर। मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और सॉल्व नहीं कर रहा है? साइड कितनी दी हुई है? 18 मीटर। क्या हो जाएगा? 72 मीटर। तो स्क्वायर की, मान लो स्क्वायर प्लेग्राउंड है, मींस एक ये, सॉरी एक ट्रायंगल बना रहे थे। ऐसा सा एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। इसका, इसकी ये जो बाउंड्रीज की लेंथ हमारी टोटल क्या आ गई? 72।
मीटर, और कम एक साइड की लेंथ क्या है, 18 मीटर। तो फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, क्या हो गया, 4 इंटू 18 विल बी 72 मीटर। ठीक है, अभी तुम्हारा क्यूब वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसको सॉल्व करके। एरिया निकालेंगे हम आप। सारे साइड्स 18 जो भी लोग कल क्लास में नहीं थे वो कल की रिकॉर्डेड वीडियोस देख लें। हाँ, क्या कह रहे हो? सारे साइड्स 18 मीटर है क्या? हाँ बेटा, स्क्वायर की तो ये प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की तो ये प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमने कल बताया था, तुम नहीं थे क्लास में। और रेक्टेंगल की क्या होती है? ट्राइंगल का हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस बेटा वो मल्टीप्लाइड ट्रायंगल की है, वो ट्रायंगल का एरिया होता है। रेक्टेंगल पूछ रहे हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। और ट्राइंगल का मैम हाँ हाँ, 324 बता रहे हो, मीटर स्क्वायर सही बता रहे हो। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल मींस जितनी साइड्स होंगी स्क्वायर की, 4 साइड्स होती हैं, चारों 18 18 18 मीटर की होंगी। ठीक है, नाउ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 क्या हो जाएगा, 324 मीटर स्क्वायर। आगे अगर आपने ये यूनिट नहीं लगाई आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इफ यू विल नॉट पुट द यूनिट आफ्टर द आंसर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, your marks will be deducted if you will not put these units मैम after the answer। हाँ बोलो। मैम आपका एकदम स्क्रीन ब्लर आ रहा है। हाँ बेटा, हम बता तो रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उस वजह से लाइट की और इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीवन, बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट। ये मैनेजमेंट का यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। ठीक है, हाँ आद्या बोलो, आयदा बोलो। मैम अगर आपका कल इंटरनेट सही हो तो आप कल और क्वेश्चंस के बाद दोगे? हाँ, हम और क्वेश्चंस करा देंगे। अगर कल आपका इंटरनेट सही हो। हाँ हाँ हाँ, हम कराएंगे, अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे। तुमको दिख नहीं रहा है क्या आयदा? नहीं मैम, प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा मुझे। बेटा अभी क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, चलो चलो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, स्क्वायर क्यूब का एरिया बताना है। एरिया ऑफ क्यूब, पहली बात तो क्यूब बनता कैसे है ये देख लो। ये क्वेश्चन लिख लिया है सबने, जिसने नहीं लिखा है अगर तो वो रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकता है, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो। देखो ये होता है क्यूब, देखिए अगर इसमें हो तो बता दें। हम्म, ये है क्यूब, दिख रहा है ये क्यूब सबको? नहीं, बहुत ब्लर है। फिलहाल ये एक क्यूब बना हुआ है, जिसको दिख रहा है वो देख लो। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। एक क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, देखो, 1 फेस, ये ऊपर वाला टॉप फेस 1, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये बॉटम वाला फिफ्थ फेस, और एक फेस सिक्स्थ फेस और होता है। ठीक है, 1 टॉप, 1 2 3। हाँ, एक सामने का होता है एक पीछे का होता है ना, तो वो 6 हो जाता है। अब इसमें तो ये 2D है ना, ये तो मतलब ये तो 1D है, तो हम इसमें नहीं बता सकते हैं, हमको बताने के लिए 3D चाहिए। ठीक है, तो एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी 3D चीज होगी तभी हम बता पाएंगे, बाकी ये ऐसा सा दिखता है एक क्यूब। ठीक है, हम a cube has 6 faces. A cube has 6
स्क्वायर फेसेस। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्वेश्चन क्या दिया है हमको? व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फॉर्मूला, 6 फेसेस हैं तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 फेसेस है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा, क्यूब है, उसके स्क्वायर फेसेस हैं, तो सारी साइड्स की लेंथ एक बराबर की होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सब 4 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हमको उसी नंबर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब 4 इंटू 4, मान लो 4 का पूछा है तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 3, 6 का होगा तो 6 इंटू 6, 5 का होगा तो 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। उसी नंबर से हमें फिर से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो उसका स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, तो 6 इंटू 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना हुआ? 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर पूछा है तो 16 हो जाएगा। 6 इंटू 16 इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। वैसे ये सारी चीजें तो, ये क्यूब तुम लोगों में है, मुझे लगा कि, चलो ये क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ। आयुष, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? आयुष, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। देखो, हम तुमने हमको क्वेश्चन तो दिया नहीं था, तुमने सिर्फ इतना पूछा था व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब, तो एरिया ऑफ क्यूब का हमने फॉर्मूला बता दिया और हमने एक एग्जांपल से ही बता दिया। ठीक है, ठीक। ओके मैम। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, छोटा सा। मैम आई हैव written one, मैम आई हैव written one question in chat। क्या क्या क्या? मैम आई हैव written one question in chat। अच्छा, देख रही हूँ बेटा, एक मिनट, क्या लिखा है तुमने? कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, स्क्वायर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसमें तुम एरिया पूछ रहे हो क्या? इफ अगर पैरामीटर 180 है तो एरिया क्या होगा, ये पूछ रहे हो? हाँ मैम लेंथ। हाँ, मैम लेंथ। लेंथ पूछ रहे हो? लेंथ कैसे हो सकती है? स्क्वायर है तो उसमें लेंथ क्यों होगी बेटा? एरिया होगा या मैम लेंथ पेरीमीटर? ऑफ वन साइड। क्या? मैम पेरीमीटर। मैम लेंथ पेरीमीटर ऑफ तो वन दिया साइड। हुआ है, तुम एरिया पूछ रहे हो क्या? अगर स्क्वायर का अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका एरिया पूछोगे, लेंथ कैसे पूछ सकते हो? मैम लेंथ ऑफ वन साइड। तो वो साइड ही होगा, हाँ। चलो, क्या लिखा है? स्क्वायर इफ पेरीमीटर इज अ साइड ऑफ स्क्वायर होना चाहिए बेटा। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज perimeter whose perimeter is
एक मिनट। सॉल्व। चलो क्वेश्चन लिखो। अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार डिक्टेट भी कर देती हूँ क्वेश्चन। फाइंड द Find the length of one side of a square whose perimeter is 180 centimeter. ठीक है, find the length of one side of a square whose perimeter is 180 centimeter. चलो लिख के भी एक बार बता देते हैं, समझ आ जाएगा। Ma'am, please repeat the question. Find the length. Find the length of one side of a square whose perimeter is 180 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका हमें पूरा चारों साइड्स का पेरीमीटर दिया हुआ है। ऑलरेडी पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एक साइड की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है। एक साइड की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, बस हमको क्लास 7th, जस्ट गिव मी 2 minutes to explain this question, then I'll start with class 7th। इसका फॉर्मूला देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी समझो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है, फॉर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर की जगह, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, हम रीअरेंज कर देंगे फॉर्मूला को। 180 पेरीमीटर की जगह 180 इक्वल टू 4 इंटू साइड, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइड इधर आ जाएगा, साइड इक्वल्स टू 180 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई एक साइड की लेंथ, 45 सेंटीमीटर आ गई एक साइड की लेंथ, 45। 1 minute। हाँ, क्या क्या आयुष, समझ में आया? यस मैम, और सबको समझ आया ये क्वेश्चन? समझ में आ गया। किसी Yes, को भी ma'am. इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No, नहीं ma'am. मैम। Okay, shall I end the class for class 6th? मैम मुझे तो क्वेश्चन दिखाई नहीं था। बेटा कोई बात नहीं, आयदा हम कह रहे हैं ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख लीजिएगा कल, ठीक है? फिर उसके बाद कल हम और सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, सॉरी Ma'am, आज can नेट we पे, leave? आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। Ma'am, can we leave? Yes, class 6th, you all can leave and sorry for the inconvenience. Okay, Bye, ma'am. sorry. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye bye, sorry। चलो